हे माय स्पार्कल्स। अब तक हमने देखा जियो ताओ जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में वू होता है को कॉल्ड हो जाता है और जिंग से उसे मिलने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाता है। तो ताओ उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिंग कहता है उन बूढ़ों को आपकी टेंशन हो रही थी तो मैं उनसे आपके लिए मेडिसिन लेके आया हूँ। तो ताओ से कहता है तुम सच में उनके वफादार कुत्ते हो बट इस बार उनको कुछ भी मत बताना। जिंग कहता है वैसे मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ, आपका ब्रदर लाइन रेन वापस आ चुका है। ओके, वैसे इस इमेज को देखकर लग नहीं रहा कि हम इसे जानते हैं। आगे जियो ताओ कहता है लेन रेन वो कब वापस आया? जस्ट आपके बाद जब आप ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके थे। आगे हमें बताया जाता है कि लेन रेन काफी टाइम से गायब था और अचानक से अब आ चुका है। दोनों की बातें चल ही रही थी तभी रूम में आवाज आती है, क्या वो रूम में है? और वो गुयू होती है जो कि हॉस्पिटल में वो से मिलने आई है। जियो ताओ कहता है ओ तो ये है। वो दोनों विंडो के बाहर बेड पे बैठे हुए हैं जो कि इनविजिबल है बट गुयू रूम में आ चुकी है जहाँ पर वो की बॉडी है। जियो ताओ थैंक्स फॉर मेडिसिन कहकर जल्दी से वहाँ से वापस चला जाता है। जिंग सोचता है ओ तो ये रीजन है इनका अभी तक यहाँ रहने का। फिर गुयू वू की केयर करती है और उसे फ्रूट्स खिलाती है। उसका फीवर चेक करते हुए कहती है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, ये अभी तक उतरा क्यों नहीं है ना? वो कहता है हाँ सच में बहुत ज्यादा। जियो ताओ सोचता है ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, आई होप जो जिंगजे ने मेडिसिन दी है वो वर्क करे अच्छे से। तभी सडनली गुयू अपने फोरहेड को वू के हेड पर रखते हुए कहती है क्या इससे तुम्हें थोड़ा कूल फील हो रहा है? वो शर्माते हुए कहता है हाँ। गुयू कहती है तुम जल्द ही सही हो जाओगे। इसी के साथ में हम फिर से प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहाँ गुयू जियो ताओ को हाई फीवर में देखकर सोचती है योर हाइनेस क्या मुझे फिर से डॉक्टर को बुलाना चाहिए? जियो ताओ पास्ट यानी कि जब वो था और उसे कोल्ड हुआ था तब को याद करके गुयू से कहता है गुयू बेचारी कहती है हाँ बोलो क्या हुआ? हमारा फोरहेड मेरे पे लीन करो। अब ऑब्वियसली गुयू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी क्योंकि उसका पर्पस यहाँ आने का था वू को ढूंढना और वो अभी तक नहीं ढूंढ पाई है तो वो अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं कर सकती जो कि बाहर आ सकती है जब गुयू अपने फेस को किसी को टच करने देगी जिससे कि उसका नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर किसी को पता चल सकता है। गुयू कहती है योर हाइनेस आपको हर्ट हो रहा है, डोंट वरी क्योंकि फीवर में ऐसा होता ही है, अगर आपको जरूरत है तो मैं आपके लिए आइस पैक लेके आती हूँ। जियो ताओ उठता है यह कहते हुए तुम बस यह करो और अपना फोरहेड उसके सर पर झुकाता है। गुयू सोचती है नो 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 मेरा फेस कवर नहीं है। गुयू को लगता है अब इसे पता चल चुका होगा, अब मैं वो को कैसे ढूंढूंगी। वो जियो ताओ को जोर से धक्का देकर दूर कर देती है। जियो ताओ गुस्से में कहता है खड़ूस बर्ड कहीं की, क्या तुम नाइटिंगेल्स के रूल्स को भूल चुकी हो? तुम घोल्स को मना नहीं कर सकती। गुयू सोचती है क्या इसे नहीं पता चला कि मैं एक लिविंग पर्सन हूँ, हो सकता है इसकी फीवर की वजह से। जियो ताओ चिढ़ते हुए कहता है ओ मुझे चक्कर आ रहे हैं, जाओ मेरे लिए आइस पैक लेके आओ। गुयू जल्दी से जाते हुए कहती है यस सर और सोचती है इसका फेस इतना ही खड़ूस है जबकि ये बीमार है। ये मॉर्निंग सीन दिखाया जाता है जहाँ जियो ताओ का फीवर जा चुका होता है। जियो ताओ देखता है उसे किसी ने कम्बल के साथ बांध दिया। फिर हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुयू जियो ताओ को बांधते हुए कहती है कि अगर तुम अच्छे से कवर नहीं रहे तो तुम्हें ज्यादा फीवर हो ही जाना है। अब जियो ताओ उस कवर को खोलकर बेड से उठ जाता है और देखता है कि काउच पर गुयू सो रही है और वो पास जाके देखता है तो गुयू का टॉप थोड़ा ऊपर होता है जिसपे जियो ताओ फट से उसके ऊपर एक ब्लैंकेट फेंकता है और कहता है मैंने सुना है कि ह्यूमंस को बहुत ही जल्दी कोल्ड हो जाता है। और अब पीछे से तो इतना क्यूट बिहेव करता है और उसके पास बैठकर उसे देख ही रहा होता है। तभी गुयू नींद में बड़बड़ा रही होती है। वो जियो ताओ उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है मैं यही हूँ। तो अब तक हमें ये सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जियो ताओ ही वो है और उसने जिंगजे के साथ में बैट लगाई थी, उसके लिए उसे ह्यूमन वर्ल्ड में जाना पड़ा। और बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले वो सब देख लेना, तभी आप समझ पाओगे कि क्या हुआ था, क्योंकि मैंने इससे आगे क्या हुआ था ये एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस सब के बीच में हमें एक छोटी स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें जियो ताओ का बर्थडे है और वो 5 ईयर ओल्ड है और सभी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि किसी को भी उसका बर्थडे नहीं याद है और वो काफी ज्यादा सैड है। वो सबसे गुस्सा होकर कहीं जाकर अकेला बैठ जाता है और सोचता है यकीन नहीं होता किसी को मेरा बर्थडे याद भी नहीं है। अभी पीछे से कोई आता है जिसे देखकर जियो ताओ कहता है लाइन रेन। तभी वो जियो ताओ को बर्थडे विश करता है और सभी लोग बर्थडे केक लेके आते हैं और जियो ताओ को विश करते हुए कहते हैं योर हाइनेस हम लोग आपको सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देना चाहते थे। और वो अपने फेवरेट केक को देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो सोचता है नहीं मैं सेकंड प्रिंस हूँ गर्ल्स का तो मुझे थोड़ा डिसेंट रहना चाहिए। और वो सबको कहता है हाँ ठीक है मैंने तुम लोगों को इस बार माफ किया।
अब इसके आगे का सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से जब जियोताओ ह्यूमन वर्ल्ड में आता है वो बनकर और गुयो से मिलता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, गुयो उसकी हेल्प करती है। तो अब उसके आगे का सीन स्टार्ट होता है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स देखे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रही। तो जब वू की चोट लगती है तो गुयो उसे अपने हाथों में उठाकर घर लेके जाती है, जिससे वू काफी ज्यादा गुस्सा होता है। गुयो उसे पिलाने के लिए पानी को गर्म करके लेके आती है, बट जियोताओ यानी कि वो उस पे उसे देखकर कहता है मुझे इस लड़की से नफरत है। गुयो उसे पानी पीने को देती है, जिसपे वो नखरे करता है और कभी कहता है पानी बहुत गर्म है और कभी ठंडा है। बेचारी गुयो उसकी हर बात मानती है और कहती है अच्छा तो मैं एक दूसरी लेके आती हूँ। जियोताओ सोचता है क्या इस लड़की के पास खुद का कोई दिमाग नहीं है। फिर गुयो कहती है सीओ वू चलो कुछ स्ट्रॉबेरी ही खा लो। वो कहता है मुझे स्ट्रॉबेरी के अंदर के दाने बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो इन सबको बाहर निकालो। वो सोचता है इतनी सारी डिमांड्स, अब तो ये पक्का ही गुस्सा करेगी। पर गुयो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और स्माइल करते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं, जो तुम चाहो वो, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और स्टिल अभी भी गुयो स्माइल कर रही होती है। वो उसको देखता है और अपना फेस उधर फेर लेता है और सोचता है इसकी स्माइल के साथ में क्या दिक्कत है और मैं वो नहीं हूँ। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुयो वो के बिहेवियर के चेंज होने को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है और सोचती है हाल ही में इसका बिहेवियर इतना ज्यादा कैसे चेंज हो चुका है। और हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा खड़ूस बन चुका है, काफी ज्यादा गुस्सेल भी। ओ इन टीनेजी बॉयज से बात करना, कम्युनिकेट करना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तभी उसे बाहर से एक कैट की आवाज आती है और वो खिड़की से देखती है। वो एक बिल्ली को देखता है जो कि दीवार पे होती है और वो को लगता है क्या ये दीवार पे फंसी हुई है। वो उसे अपनी स्टिक से नीचे उतार रहा होता है, तभी वो किटी उसके ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर गुयो काफी टेंस हो जाती है और सोचती है ओ नो वो का दिमाग अभी खराब हो रखा है, वो अभी बीमार है, ये किटी कितनी ज्यादा अनलकी है। लेकिन वो उससे प्यार करता है और उसके साथ में खेलता है, जिसे देखकर गुयो को लगता है भले ही वो कितना भी ज्यादा चिड़चिड़ा गुस्सेलू खड़ूस बन जाए, लेकिन है तो वो ही ना, काइंड और जेंटलमैन। ओ वो जियोताओ उस बिल्ली को देखते हुए कहता है यह बिल्ली वैसी ही है जैसी कि मेरे भाई के पास है। वो गुयो को देख लेता है और कहता है ये फिर से, और गुयो को बदतमीजी से चिढ़ाता है। अभी वहाँ कुछ बॉयज आ जाते हैं जो कि वू को बुली करने के मूड में होते हैं और उससे कहते हैं हे तुम्हें किसने अलाउ किया इस केट की हेल्प करने को। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो इनको कैसे हैंडल करता है, क्योंकि ना तो वो कोई मैजिक यूज कर सकता है और उसके पैर पे चोट भी लगी हुई है। हाँ नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ होने वाला है, उसके अंदर फर्स्ट टाइम जियोताओ गुयो के अंदर इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हैप्पी एंड टेक केयर। राधे राधे।